और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 18 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ करेंगे इसके डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो द हिंदू इटसेल्फ से है। चलो शुरू करते हैं। ये है अपना एडिटोरियल, ठीक है। मिसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन इजराइल एंड सिक्योरिटी लैप्सेस ऑफ अक्टूबर 7। तो अक्टूबर 7 में एक अटैक हुआ है ना, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। चलो शुरू करते हैं। Over 13 months of Israel's war on Gaza has destroyed much of the Palestinian enclave of 2.3 million people. तो सबसे पहले वर्ड्स देख लो भाई। सबसे पहले एनक्लेव का मतलब क्या हो जाता है? एनक्लेव मतलब हो जाता है एक एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अ डिस्टिंक्ट एरिया, एक एरिया की बात हो रही है। एनक्लेव, ठीक है। एक घेरा हुआ क्षेत्र बोल सकते हो, ठीक है। एक घेरा हुआ जिसमें बाउंड्रीज लगे हुए, मतलब उसको एनक्लेव बोल देते हैं, ठीक है। एक ऐसा एनक्लेव जहाँ पर 2.3 मिलियन पीपल वास कर रहे थे, रह रहे थे, ठीक है। तो वहां पर अटैक हो गया, ठीक है। 13 महीनों से मतलब जो इसराइल का जो वार चल रहा है के ऊपर मतलब बोला गया है, ठीक है। वहाँ पर अटैक हो गया, पैलेस्तीन में है वो एरिया में अटैक हो गया। The latest war triggered by Hamas October 7, 2023 cross-border attack has also spilled into West Asia, with Israel invading Lebanon last month and Israel and Iran carrying out strikes and counter strikes. इसराइल और ईरान के बीच में अभी बहुत टाइम से वार चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो कहीं न कहीं ये जो लेटेस्ट वार क्या हुआ था हमास के द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टी है, अक्टूबर 7, 2023 क्रॉस बॉर्डर अटैक, एक क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर क्रॉस करके एक अटैक हो गया था, उसके बारे में ये बोला गया है। स्पिल्ड इनटू वेस्ट एशिया मतलब ये थोड़ा वेस्ट एशिया में फैल चुका है। ये जो बातें हैं ना, मतलब एक बोल सकते हो कि सभी देश थोड़े से मतलब इसको लेके थोड़ा चिंतित हैं और अपना जो ओपिनियन है वो व्यक्त कर रहे हैं। देखो यहाँ वर्ड्स देखो, सबसे पहले ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब क्या? ट्रिगर्ड मतलब स्टार्टेड, मतलब शुरू हो गया है, ठीक है। लेटेस्ट वार शुरू हो गया है, ट्रिगर्ड हो गया, चालू हो गया है ना। क्रॉस बॉर्डर अटैक, क्रॉस बॉर्डर अटैक मतलब भी मैंने बताया, तो बॉर्डर क्रॉस करके मतलब अटैक है ना। जैसे अब हाँ अपना वो उरी, उरी मूवी देखिए ना, जैसे हम इंडियंस कैसे जाके मतलब हमारे से जो आर्मी वाले हैं वो क्रॉस करके पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर ठोक के आते हैं, वैसे ही है ना क्रॉस बॉर्डर अटैक इज ऑल्सो स्पिल्ड इनटू। स्पिल्ड इनटू मतलब क्या? स्प्रेडेड, स्प्रेड हो गया है ना, स्प्रेडेड, ठीक है। स्प्रेड हो गया, ये फैल गया है ना, वेस्ट एशिया में फैल गया है। काउंटर देखो, कैरिंग आउट स्ट्राइक्स मतलब, और काउंटर स्ट्राइक्स मतलब क्या? एक तो हो गया स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करना मतलब तुम किसी पे फायर कर रहे हो या फिर अटैक कर रहे हो, ठीक है। काउंटर स्ट्राइक मतलब एक रिटेलिएटर, मतलब प्रतिक्रिया में तुम जो अटैक करोगे वो, ठीक है। प्रतिक्रिया में रिटेलिएटरी अटैक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिटेलिएटरी अटैक। अगर आप में से बहुत लोगों ने गेम खेला होगा काउंटर स्ट्राइक करके, तो उनको पता होगा, है ना। टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट होते थे उसमें, तो वो बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो जो हामस के जो 7 अक्टूबर 2023 23 में जो अटैक हुआ, मतलब है ना, सीमा पर जो हमला के बाद एक मतलब लेटेस्ट एक वार चालू हो गया है, ठीक है। उसकी क्या बोलते हैं, प्रारंभ हो चुकी है ना। उस चीज़ की एक प्रारंभ हो चुकी है और ये पूरा फैल चुका है कहाँ? वेस्ट एशिया में, ठीक है। वेस्ट एशिया में पूरा फैल चुका है विथ मतलब इज़राइल, इज़राइल जो है इन्वेड कर दिया। इन्वेड मतलब हो गया कि घुस चुका है ना, अटैक कर चुका है वहाँ, घुस के अटैक कर चुका है। इन्वेडिंग कहाँ? लेबनान, लेबनान में इज़राइल लास्ट मंथ जो है घुस के अटैक किया है, ठीक है। उसके बारे में बोला गया है यहाँ। और इज़राइल और ईरान जो है मतलब भैया वो तो अटैक काउंटर अटैक, अटैक काउंटर अटैक ये सब खेल ही रहे हैं। तो ये मतलब पूरा वेस्ट एशिया में पूरा फैलते जा रहे हैं, है ना। सबको धीरे-धीरे थोड़ा चपेट में आते जा रहे हैं, ठीक है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says his country is fighting for its survival and will not end the wars until he meets his objectives. तो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू,
वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? हम अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, पता नहीं कौन-सा सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। सर्वाइवल मतलब क्या है? सर्वाइवल मतलब एक्जिस्टेंस, ठीक है? देखो, इज़राइल छोटा-सा देश है ना? लेकिन सबको नचा के रख देता है। ठीक है? तो वो बोल रहा है कि हम अपने एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, है ना? हमें भी पहचान मिले, हमें भी मतलब वो सब के लिए वो अ, उसके जो मतलब क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है? मैं बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पर बोला क्या गया है। तो इज़राइली जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि हमारा कंट्री फाइट कर रहा है सर्वाइवल के लिए और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव्स मतलब उसके जो गोल्स हो गए, ठीक है? उसके जो लक्ष्य हो गए वो सब पूरे नहीं होते तब तक वो रुकेगा नहीं, है ना? रुकेगा नहीं स While he continues the wars with his maximalist goals, there is growing criticism in Israel on the security failures of October 7, ठीक है? तो अभी सिक्योरिटी फेलियर की बात उठ चुकी है ना? तो मैक्सिमलिस्ट गोल्स मतलब क्या? मैक्सिमलिस्ट गोल मतलब एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव्स। किसी चीज़ का एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव मतलब अभी हिंदी में बोलूँ तो एक अत्यधिक, ठीक है? अत्यधिक गोल्स बोल सकते हैं, अत्यधिक किसी चीज़ का लक्ष्य, है ना? कि पाना ही पाना है इस चीज़ को, जैसा होता है ना, वैसा टाइप का। व्हाइल ही कन चाहे दुनिया भाड़ में जाए, है ना? दुनिया की जो हो रहा है वो होने दो, बाकी किसी का नुकसान, अपनी गोल्स पूरे होने चाहिए, वैसा टाइप का, है ना? व्हाइल ही कंटिन्यूज़ द वॉर विथ मैक्सिमलिस्ट गोल्स, देयर इज़ ग्रोइंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब डिसअप्रूवल, ठीक है? डिसअप्रूवल, ठीक है? डिसअप्रूवल, आलोचना, आलोचना जो बोलते हैं ना, आलोचना हो रही है ऑन इन इज़राइल ऑन क्या? सिक्योरिटी फेलियर्स, ठीक है? तो जो इज़राइली जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ऐसा-ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन उनके अपने ही कंट्री में फिर क्रिटिसिज़्म हो रहा है, डिसअप्रूवल हो रहा है। किस चीज़ को लेके? सिक्योरिटी फेलियर्स को लेके। सिक्योरिटी फेलियर्स मतलब क्या? लैप्सेस इन द सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा में कमी, है ना? जो देख के ही पता चल रहा है, तो सुरक्षा में जो कमी है ना, लैप्सेस इन सेफ्टी बोल सकते हो, सेफ्टी। लैप्सेस मतलब क्या? कमी, है ना? सिक्योरिटी में कमी ऑफ अक्टूबर 7, ये जो अक्टूबर 7 में जो अटैक हुआ मतलब, ठीक है? तो उसको लेके मतलब जो सिक्योरिटी में फेलियर आ गए, अपने अपनी कंट्री में फेलियर आ गए, तो उसको लेके मतलब लोग भड़क रहे हैं, हाँ। लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट देखते हैं भाई। डिस्पाइट मिस्टर नेतन्याहू's टॉल क्लेम्स मतलब, चलो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ, ठीक है? इट वाज़ ऑन हिज वॉच दैट इज़राइल सफर्ड हिज बिगेस्ट अटैक सिंस 1948, द ईयर द स्टेट वाज़ क्रिएटेड इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन, ठीक है? पैलेस्तीन। तो इसका मतलब क्या? टॉल क्लेम्स मतलब देखो, सबसे पहले टॉल क्लेम्स में ना ऊँची-ऊँची जो दावे, है ना? बड़े-बड़े दावे, इसको हमें क्या? असर्शंस बोलते हैं, ठीक है? क्लेम्स मतलब असर्शंस, द ग्रैंड असर्शंस, बड़े-बड़े जो दावे हैं, ठीक है? बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे दावे, है ना? मैं ठोक रहा हूँ, मैं दावा दे के बोलता हूँ कि ये समथिंग, 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 है ना? It was on his watch that Israel suffered its biggest attack since 1948. तो अ, जो मतलब मिस्टर जो नेतन्याहू हैं, उनके वॉच में मतलब अभी जो अटैक हुआ वो सिंस 1948 ये सबसे बड़ा अटैक ऐसा बोला जा रहा है ना? सिंस ये 1948 द ईयर द स्टेट वाज़ क्रिएटेड इन हिस्टोरिक पैलेस्टीन। हिस्टोरिक पैलेस्टीन मतलब क्या? बोल सकते हो एक एंशिएंट मतलब एंशिएंट टाइम का बात हो रहा है। ऐतिहासिक पैलेस्तीन जो मतलब ये इसका बोलने का मतलब है ऐतिहासिक। तो सेंटेंस का मतलब क्या उठ उठ के आ रहा है, मिस्टर नेतन्याहू के जो बड़े-बड़े दावे हैं ना, उसके बावजूद, है ना? उनका जो नेतृत्व का मतलब तो मतलब उनके नेतृत्व में, है ना? उनके ही नेतृत्व में अभी कंट्री को मतलब दो एक अटैक फेस करना पड़ा सिंस 1940, 1948 में एक अटैक फेस करना पड़ा था और अभी एक अटैक फेस करना पड़ रहा है। बोलने का मतलब ये है। हुँ। जब 1948 में मतलब क्या हुआ था? पैलेस्तीन बना था, है ना? उसके बाद अभी एक अटैक फेस करना पड़ रहा है अभी, है ना? Until now, neither Mr. Netanyahu nor his now fired defense minister, now fired डिफेंस मिनिस्टर मतलब क्या है कि अभी जिनको मतलब फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, है ना? now fired डिफेंस मिनिस्टर
योआफ गोलैंड हैज़ टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी फेलियर्स। तो अभी तक ना ही मिस्टर नेतन्याहू ने ना ही मिस्टर नेतन्याहू, ना ही उनके जो पहले के जो डिफेंस मिनिस्टर थे योआफ गोलैंड, उन्होंने दोनों में से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि भैया चलो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ ये सिक्योरिटी फेलियर्स के चलते। ठीक है? दोनों में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है? टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जो ब्लेम लेना, टू टेक ब्लेम, ठीक है? ब्लेम को एक्सेप्ट करना, तो दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ब्लेम को लेना। हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंसिस्टेंटली डिनाइड हैविंग बीन ब्रीफ्ड इन एडवांस अबाउट द हमास अटैक। तो जो प्राइम मिनिस्टर है मतलब कौन? मिस्टर नेतन्याहू है, वो कंसिस्टेंटली डिनाइड कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली मतलब क्या? कंसिस्टेंटली डिनाइड मतलब क्या? रिपीटेडली वो डिनाई कर रहे हैं, डिनाइंग, बार-बार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं था, जो हमास अटैक था ना, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, वो बोल रहे हैं। कंसिस्टेंटली वो डिनाई कर रहे हैं। ब्रीफ्ड इन एडवांस मतलब क्या? ब्रीफ्ड इन एडवांस मतलब इन्फॉर्म्ड बिफोरहैंड बोल सकते हो। इन्फॉर्म्ड बिफोरहैंड, ठीक है? इन्फॉर्म बिफोरहैंड। तो ये चीज़ बोल रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं। मतलब ये जो हमास है, हमास एक ग्रुप है ना? एक आतंकवादी संगठन टाइप का बोल सकते हो। तो वो लोग ने अटैक कर दी है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था, देखो भैया इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ। However, recent reports suggested that his aides are being investigated for allegedly doctoring details of a call he received from his military secretary, Major General Avi Gill, on October 7। ठीक है? अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स है ना, जो रीसेंट मतलब रिपोर्ट है, हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट्स है, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट इज एड्स। एड्स मतलब क्या? एड्स मतलब कलीग्स भी बोल देते हैं ना। एड्स मतलब क्या हो जाता है कि असिस्टेंट या सहायक, असिस्टेंट्स, ठीक है? सहायक आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेटर मतलब एग्जामिन किया जा रहा है, जांच पड़ताल, पूछताछ है ना, वो किया जा रहा है। एग्जामिन्ड, जांच पड़ताछ किया जा रहा है उनसे, है ना? पूछताछ की जा रही फॉर एलिजेडली। एलिजेडली मतलब कथित रूप से, ठीक है? ये बार बार वर्ड आते ही रहेगा, ठीक है? एडिटोरियल में ये वर्ड बार बार आता रहेगा। तो कथित रूप से मतलब सपोज, मान लेके, है ना? ये एक मतलब एक तुक्का लगा रहे हैं जैसे, है ना? वैसे टाइप का तुक्का लगा रहे हैं, या फिर एक ऑब्वियस होता है ना कि भैया इसको तो पता ही होगा, हमें कभी कभी लगता है थोड़ा गट फीलिंग, वो बोल सकते हो। डॉक्टरिंग, डॉक्टरिंग मतलब यहाँ पर डॉक्टरिंग मतलब डॉक्टर वॉक्टर का कोई बात नहीं है भैया। यहाँ पर डॉक्टरिंग मतलब क्या हो गया? छेड़खानी, ऑल्टर, ऑल्टरिंग बोल सकते हो, ऑल्टरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है? ऑल्टरिंग डिटेल्स, ये जो डॉक्टरिंग डिटेल्स है ना, डॉक्टरिंग मतलब डिटेल्स के साथ छेड़खानी, ठीक है? ऑल्टरिंग डिटेल्स, जो मतलब इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब थोड़ा उसमें चेंज करना, है ना? उसको थोड़ा गलत तरीके से पेश करना। ऑफ अ कॉल ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज मिलिट्री सेक्रेटरी, मेजर जनरल अवी गिल, ऑन October 7। तो क्या बोला जा रहा है कि अब रिसेंट रिपोर्ट्स जो हैं, ठीक है? रिसेंट रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मिस्टर नेतन्याहू है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो एड्स, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनको अभी एग्जामिन किया जा रहा है ना? उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है ना? ये मतलब एलिजिडली जानबूझ के, है ना? वो डॉक्टरिंग डिटेल्स मतलब जो जो डिटेल्स हैं, है ना? उसको वो हेरा-फेरी कर रहे हैं डिटेल्स में। क्या है, कौन-सा डिटेल? कि उनको एक कॉल आया था, मेजर जनरल अभी गिल के द्वारा कॉल आया था, तो उसको वो जानबूझ के छुपा रहे हैं या जानबूझ के उसको थोड़ा ये गलत तरीके से पेश कर रहे हैं ना? कब आया था कॉल? अक्टूबर 7 को आया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनरल गिल, हु लेफ्ट हिज पोस्ट इन May, had complained to the Attorney General that the call details appeared to have been altered. ठीक है? जनरल गिल had warned that militants seemed to be prepared to attack Israel. तो जनरल गिल जो है, ठीक है, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया था, मई महीने में छोड़ दिया था उन्होंने पोस्ट। हैड कंप्लेंट, हैड कंप्लेंट मतलब यहाँ क्या मतलब शिकायत कर रहे हैं ना? कंप्लेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं टू द अटर्नी जनरल। जो अटर्नी जनरल है, उनको वो शिकायत कर रहे हैं, बोल रहे हैं द कॉल डिटेल्स अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड।
जो कॉल डिटेल्स है उन्होंने मतलब कि उन्होंने जो कॉल करके बोला है या फिर वो जो संदेश देना चाहते थे, उसको अल्टर कर दिया गया है। मतलब छुपाया गया है या फिर चेंज किया गया है ना? चेंज किया गया है, छुपाया गया है, हिडन, है ना? ठीक है, पता है ना जैसे आप देखोगे अभी छोटी-सी कोई क्लिप है, उसको काट के लोग उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं और मीम्स बना देते हैं, ठीक है? हालाँकि अभी तो एआई भी आ गया है। तो लोग अभी मतलब वो जो कॉल डिटेल्स हैं उसको चेंज करके मतलब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या फिर छुपाया गया जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हाइड कर दिया गया है ना? तो ऐसे करके मतलब कॉल को पेश किया गया है। ठीक है? वो बोल रहे हैं जो जनरल गिल है वो बोल रहे हैं कि जो कॉल है उसको अल्टर किया गया है ना? और जनरल गिल had warned that militants seemed to be prepared to attack Israel। और जनरल गिल जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने तो बताया था कॉल में कि जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स मतलब यहाँ आतंकवादी, ये आर्म्ड, ठीक है, आर्म्ड फाइटर्स, ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है नाम आर्म्ड फाइटर्स इंग्लिश में, लेकिन आतंकवादी ही है ना इसका मतलब। सीम टू बी प्रिपेयर्ड टू अटैक इज़राइल। तो मतलब आतंकवादी संगठन कोई है जो अटैक करना चाहता है, तो उनके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना? चलो नेक्स्ट। Officials at the Prime Minister's office face other grievous allegations, including leaking classified documents, doctoring transcripts of official conversations, and intimidating those with access to such records। ठीक है, तो मतलब क्या बोला जा रहा है, ऑफिशियल्स एट प्राइम मिनिस्टर मतलब देखो, अपने बीच में कोई अगर घुसपैठिया चोर ना रहे तो दूसरों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, है ना? बोला जाता है ना, हमें तो अपनों ने ही लूटा। तो वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मतलब जो उनके ऑफिशियल्स हैं, है ना? उनके जो मतलब जो कर्मचारी हैं, असिस्टेंट वगैरह हैं, तो वही अभी एलिगेशन फेस कर रहे हैं कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब लीक किया है। ठीक है? तो चलो देखो, सबसे पहले ग्रीवियस एलिगेशंस, ये आरोप। ग्रीवियस एलिगेशन मतलब सीरियस एक्यूजेशन, सीरियस आरोप, है ना? सीरियस तरीके से, है ना? उन पे लग रहा है एक्यूजेशंस। एक्यूजेशंस मतलब आरोप, एलिगेशंस मतलब भी आरोप, ठीक है? तो ग्रीवियस मतलब सीरियस, सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं, है ना? इंक्लूडिंग क्या-क्या आरोप लग रहे हैं भैया? लीकिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मतलब कॉन्फिडेंशियल जो मतलब गुप्त गुप्त पेपर सब, है ना? कोई इन्फॉर्मेशन जो दूसरा किसी को नहीं मिलना चाहिए, है ना? कॉन्फिडेंशियल बोल देते हैं इसको, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, ये जो गुप्त रहना चाहिए, वो पेपर वो लोग लीक कर रहे हैं। और डॉक्टरिंग ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ऑफिशियल कन्वर्सेशंस, ठीक है? डॉक्टरिंग ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब ऑल्टरिंग कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं ना, दस्तावेज को बदल रहे हैं, है ना? ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग क्या? रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स हो गया या फिर जो बातचीत है, कन्वर्सेशंस हैं, तो ये सबको चेंज कर रहे हैं। एंड इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब क्या? थ्रेटनिंग, धमका रहे हैं, है ना? इंटिमिडेट करना मतलब धमका रहे हैं, ठीक है? थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, ठीक है? दोज़ विथ एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? हुँ, जो प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफ़िस के जो ऑफ़िशियल्स हैं ना, जो मेन-मेन जो सँभाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस को, तो उन पे अभी एक सीरियस एलिगेशन लगा है, सीरियस एक्यूज़ेशंस लगा है कि भाई तुम लोग लीक कर रहे हो शायद डाटा-वाटा, है ना? तुम लोग लीक कर रहे हो। क्या-क्या इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक कर रहे हैं, ठीक है? डॉक्टरिंग ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब जो है रिकॉर्ड्स हैं उसमें हेर-फेर कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं उसको, और धमका रहे हैं जिसको मतलब वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, उसको धमका रहे हैं कि भाई तुम दोगे ही नहीं दोगे, नहीं तो तुम्हारे वहाँ पर मारो बंदूक लगा हुआ है। ठीक है? वैसे while Mr. Netanyahu is not a target of this in the investigation, there is a pattern in the alleged actions of his aides, all aimed at bolstering the prime minister's reputation through the wars। ठीक है? अभी देखो, ब्लॉस्टरिंग मतलब क्या? ब्लॉस्टरिंग मतलब स्ट्रेंथन करना या बचा रहे हैं एक तरह से, ये मजबूत कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग मतलब देखो प्राइम मिनिस्टर की कोई गलती नहीं है भाई, ये साबित कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। While Mr. Netanyahu is not a target of the investigation, जो मिस्टर नेतन्याहू है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो डायरेक्ट टारगेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, है ना? जो खोज पड़ताल चल रहा है उसका वो मेन फोकस नहीं है।
नॉट ए टारगेट मतलब टारगेट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मतलब मेन फोकस नहीं है, नॉट ए मेन फोकस, ठीक है? ये मेन फोकस नहीं है। देयर इज़ अ पैटर्न इन द एलिजेड एक्शंस। ये पैटर्न मतलब एक बोल सकते हो बिहेवियर, एक रिकरिंग बिहेवियर, एक रिपिटेटिव बिहेवियर, रिकरिंग मतलब रिपिटेटिव है ना बिहेवियर, ठीक है? एक एक कोई पैटर्न है ना, एक सुराग बोल सकते हो इन द एलिजेड एक्शंस। एलिजेड एक्शंस मतलब जो एक हरकत पे है ना, वो जो उन पे क्या किया गया, कोई कोई घुस रहा है बार बार है ना, सपोज जैसे कोई ऑफिशियल है, वो बार बार एक कबर्ड रखा गया है जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डाटाज वगैरह, ठीक है? वो बार-बार वो अलमारी की तरफ जा रहा है, बार-बार छू रहा है उसको, है ना? डाटा-वाटा वो जो पेपर्स रखे हैं उसको देख रहा है। तो ऑब्वियसली किसी का शक जाएगा ना, सीसीटीवी कैमरा से हम मान लो देख रहे हैं उसको, ठीक है? देख रहे हैं उसको कैमरे से। बार-बार वो घुस रहा है, 10 बजे घुस रहा है, फिर 11 बजे फिर घुस रहा है, कुछ पेपर इधर-उधर रखा है उसने, तो हमारा ध्यान तो जाएगा ना उधर। उस पे एलिगेशन लगेगा तो वही बात हो रही है। तो क्या है मतलब उस पे एलिगे एक्शन क्या लग रहा है ब्लॉस्टरिंग। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को बचा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रेपुटेशन थ्रू द वॉर्स। तो प्राइम मिनिस्टर का जो रेपुटेशन है उसको बचाया जा रहा है, वो बोला गया है यहाँ, ठीक है? Israel basically a security state has a culture of taking security lapses seriously, ठीक है? इसराइल जो है एक सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट मतलब, सिक्योरिटी स्टेट मतलब एक कंट्री जो सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है? फोकस्ड सिक्योरिटी, क्या बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एज अ कल्चर ऑफ टेकिंग सिक्योरिटी लैप्सेस सीरियसली। सिक्योरिटी लैप्सेस मतलब क्या हो गया अभी? सिक्योरिटी फेलियर, ठीक है? सिक्योरिटी की जो फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर। तो इज़राइल ऐसा देश है ना जो सिक्योरिटी फेलियर को बहुत सीरियसली लेने वाला स्टेट है, ठीक है? कंट्री है, ठीक है? गोल्डा मेयर, द लेबर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द Yom Kippur War, had to resign within a year of Egypt's surprise attack in October 1973। तो क्या हुआ? अक्टूबर 1973 में जो मतलब अटैक हुआ था, एक सरप्राइज अटैक हो गया था, ठीक है? तो जो गोल्डा मेयर उस टाइम क्या थे? लेबर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? इजिप्ट की बात हो रहा है, ये एक रेफरेंस की तरफ से मतलब एक बोला गया है, ठीक है? तो अक्टूबर 1973 में इजिप्ट में एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, ठीक है? उसके चलते उस टाइम जो लेबर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कौन? गोल्डा मेयर, ठीक है? उनको वहाँ से रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? ये कौन सा वार चल रहा था तब? यॉम किपुर वार। तो एक वार का नाम है ना? वार हुआ रहेगा इजिप्ट में। तो यॉम किपुर वार हुआ उस टाइम। तो अब जब अटैक हो गया है तो अभी शर्म के मारे या फिर ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो, इसके चलते जो गोल्डा मेयर है ना? ये पर्सन है, इसको रिज़ाइन करना पड़ा अपनी सीट से, ठीक है? अपनी पोज़ीशन से रिज़ाइन करना पड़ा था। ये एक रेफ़रेंस के तरीके से बोला जा रहा है कि देखो इसने किया था तो तुमको भी वही करना चाहिए। The war also damaged Labour's reputation and expedited the rise of the right-wing Likud, ठीक है? तो क्या मतलब है इसका सेंटेंस का? डैमेज्ड, डैमेज मतलब क्या? डैमेज मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना? हार्म्ड, हार्म्ड हो जाएगा। नुकसान पहुँचाना, क्षति पहुँचाना, लेबर्स रेपुटेशन। जो लेबर एक पार्टी का नाम है इधर, है ना? लेबर पार्टी, है ना? ऐसे होता है ना लेबर पार्टी। तो लेबर्स रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब क्या? पब्लिक की इमेज आपकी, पब्लिक में आपकी रेपुटेशन कैसी बोले ना, रेपुटेशन कैसी? तो इमेज आपकी कैसी है, ठीक है? एक्सपीडिटेड, एक्सपीडिटेड मतलब क्या? एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है? एक्सेलरेट कर देना। किस चीज़ को एक्सेलरेट किया? द राइज ऑफ द राइट विंग लिक्विड। राइट विंग लिक्विड मतलब क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव सोच वाला पार्टी। राइट विंग मतलब वही होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी समझ लो, ठीक है? एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, वो राइट विंग है जो कंजर्वेटिव सोच के थोड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये वार में मतलब क्या हुआ? इस वार ने, ये जो इजिप्ट का जो वार हुआ था ना, ये रेफरेंस के साथ जो बोला गया, इसने क्या किया? लेबर्स के रेपुटेशन को डैमेज कर दिया, जो लेबर पार्टी थी उसकी रेपुटेशन को खराब कर दी, और एक्सपीडिटेड जो इंक्रीज कर दिया क्या? द राइज ऑफ राइट विंग लिक्विड। जो अपोजिशन में जो पार्टी थी या फिर अ, जो मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव सोच वाले थे, तो उनका जो ये था, उनको राइज कर दिया, हाँ भाई तुमसे हो नहीं पा रहा है ना, हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा समथिंग।
ठीक है। इज़राइल्स बॉच्ड Israel botched 2006 Lebanon invasion cost Prime Minister Ehud Olmert and his Kadima party dearly. Kadima ceased political activities in 2015। तो देखो बॉच्ड मतलब क्या हो जाता है? बॉच्ड बॉच मतलब बोल सकते हो कि पुअरली कैरिड आउट या फिर गलत तरीके से किया गया, गलत किया गया। ठीक है। बॉच्ड पुअरली कैरिड आउट, poorly carried out। लेबनान इन्वेजन, इन्वेजन मतलब अटैक। ठीक है। इजराइल बॉच्ड, ठीक है, 2006 लेबनान इन्वेजन कॉस्ट प्राइम मिनिस्टर। अभी जो इजराइल का जो मतलब एक गलत मतलब एक ढीला तरीके से किया गया है ना, तो जो लेबनान में अटैक हो गया, इन्वेजन हो गया है ना, कॉस्ट प्राइम मिनिस्टर अहमद ऑलमर्ट। तो अहमद अलमट जो थे एंड हिज कदीमा पार्टी डियरली, कदीमा सीज्ड पॉलिटिकल एक्टिव मतलब ये जो अटैक हुआ ना 2006 में, है ना, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के थे एहुद ऑलमट, ठीक है, और उसके कदीमा जो पार्टी थी, ठीक है, उनको अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो बंद करनी पड़ गई। ठीक है। उस चक्कर में सीज्ड मतलब क्या हो जाता है? सीज्ड मतलब हो जाता है स्टॉप्ड। ठीक है। सीज्ड मतलब हो गया स्टॉप्ड। तो इसराइल का जो 2006 में लेबनान पर मतलब गलत किया गया, जो आक्रमण किया गया है ना, तो उस उसके कारण वो रिजल्टिंग क्या हुआ, प्रधानमंत्री जो एहुद ऑलमर्ट, ठीक है, और कदीमा पार्टी, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दी गई। कब? 2015 में। ठीक है। मिस्टर नेतन्याहू is aware of the consequences, which is why he is avoiding taking responsibility for the security failures। तो जो मिस्टर नेतन्याहू है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि इनका क्या कहना है, अगर ये बोलेंगे कि हाँ भैया मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इनका इनके ऊपर सारे मतलब इनका पॉलिटिकल एक्टिविटीज रोक दिया जाएगा, यही ये सोच के बोल रहे हैं और क्या, कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, देखो मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो अगर बोल देंगे, नेतन्याहू अगर बोल देंगे कि हाँ कि भाई हम मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे से गलती हो गई, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसको तो ढीला ढाला प्राइम मिनिस्टर ही, इसको तो पावर में रखना नहीं चाहिए हमें, है ना, हटाओ इसको। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को आइडिया ही नहीं था ये अटैक होने वाला है, मेरे को खबर ही नहीं थी। तो ऐसा दिखा रहा है वो, इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आउटकम्स, जो रिजल्ट है। ठीक है। अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। ठीक है। विच इज वाई ही इज अवॉइडिंग, अवॉइड कर रहे हैं ना, स्टेइंग वे अवे, स्टेइंग अवे, स्टेइंग अवे, बच रहे हैं ना, किस चीज से बच रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, है ना, जो सिक्योरिटी फेलियर हो गई, हमारे अटैक के जो सिक्योरिटी फेलियर हो गए उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो बच रहे हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस इजरायलीज, बट इजरायलीज शुड आस्क देमसेल्फ इफ दे आर फीलिंग सिक्योर आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ हिज एमलेस वॉर्स। लेकिन जो इजरायली हैं, ठीक है, जो इजरायली हैं, वो अपने आप से ये पूछना चाहिए कि वो 1 साल से ज़्यादा ये जो मतलब उद्देश्य रहित युद्ध के बाद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? ठीक है। जो एमलेस वार है, उद्देश्य रहित वार है, उसके बाद मतलब सुरक्षित फेस कर रहे हैं क्या ये कंट्री में? तो ये चीज़ इज़राइलियों को पूछना चाहिए अपने आप से, है ना? तो इसमें क्या कोई वर्ड एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। फीलिंग सिक्योर मतलब तो तुमको पता है, फीलिंग सेफ, सेफ फील करना, है ना? सेफ फील करना, सुरक्षित फील करना, महसूस करना, है ना? There needs to be an independent investigation into the security lapses of October 7 and hold those responsible in the government, military and intelligence accountable definitely। तो देखो, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब गुप्त रूप में एक, ठीक है, स्वतंत्र रूप में एक अनबाइस्ड अनबाइस्ड इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ठीक है। कोर्ट में बैठनी चाहिए एक इंक्वायरी। ठीक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए इनटू द सिक्योरिटी लैप्स, जो सिक्योरिटी फेलियर है उसके ऊपर एक चर्चा बैठनी चाहिए, है ना?
कोर्ट वोर्ट में अच्छे से बैठना चाहिए। जो अक्टूबर 7 में जो अटैक हो गया, आतंकवादी संगठन का जो अटैक हो गया, ठीक है? एंड होल्ड दोज़ रिस्पांसिबल, और जो देखो जो गवर्नमेंट में हैं, जो लूप होल्स हुए हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो पर्सन, या मिलिट्री से रिलेटेड हो, या इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस अकाउंटेबल, ठीक है? चाहे गवर्नमेंट से हो, मिलिट्री से हो, या इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उससे हो, है ना? जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल है उसको दंड देना चाहिए, ये बोला गया है ना? दोज़ रिस्पॉन्सिबल, जो ज़िम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इन शॉर्ट। दिस इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट अनदर अक्टूबर 7 टाइप अटैक। तो बहुत बड़ा अटैक हुआ था ये, है ना? तो ये बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल मतलब वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब इस चीज़ से बचने के लिए, है ना? रोकने के लिए, स्टॉप अनदर अटैक, अनदर अक्टूबर 7 टाइप अटैक। और एक अक्टूबर 7 में जैसे हमास आतंकवादी ने अटैक कर दिया इसराइल पे, तो ऐसे अटैक से बचने के लिए ये एक प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये था एडिटोरियल भाई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना? तो इज़राइल में जो अटैक हो गया है, उसके बारे में ये था। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये है 14th का जो एडिटोरियल है वो है, ये 15th का है, और ये 16th का है ना? 14, 15 और 16 का है। 17th को संडे था और कोई भी एडिटोरियल आया नहीं, तो मैंने डाला ही नहीं इसीलिए, है ना? 17th को कोई भी एडिटोरियल नहीं आया था, कल इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। चलो अब पढ़ते हैं अपने डेली 10 वोकैब के बारे में। तो डेली 10 वोकैब है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। एज हाई एज ए नाइफ, ठीक है? एज हाई एज ए, सॉरी नाइफ पढ़ रहा हूँ, काइट। एज हाई एज ए काइट मतलब खुशी के मारे एकदम झूम के एकदम सातवां आसमान में जो चढ़ जाना बोलते हैं ना, वो हो जाता है, ठीक है? फीलिंग, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है? फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग। So he was as high as a kite after hearing the news about his new job. तो उसका न्यू जॉब, अपने जो नया जॉब लग गया है ना, उसके बारे में सुन के एकदम वो सातवें आसमान पे चला गया, एज हाई एज ए काइट। एज कॉमन एज एन ओल्ड शू, एज कॉमन एज एन ओल्ड शू मतलब क्या? वेरी लो क्लास, ठीक है? या फिर बोल सकते हो बैड मैनर्ड, ठीक है? जो थोड़ा गिरा हुआ क्लास का है ना, वैसे टाइप का। आफ्टर टॉकिंग विद द विलेज पीपल आई केम टू न्यू दैट दे आर एज कॉमन एज अ ओल्ड शू। तो जो गाँव वाले हैं उनके साथ बात करके मुझे पता चला कि भाई ये तो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं, है ना? बहुत ही बैड मैनर्ड लोग हैं, है ना? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ना। किसी को साँप काट लिया तो बोल रहे हैं कि भैया अभी इस पे झाड़-फूँक करना पड़ेगा, है ना? साँप आके इसका ज़हर चूस के जाएगा। भाई ऐसा लिटरली हुआ था, है ना? मेरे गाँव में ऐसा हो चुका है, ठीक है? तो ऐसे ही थोड़ा बकवास बात करते हैं ना, ये नहीं कि डॉक्टर के पास लेके जाएँ, नहीं, है ना? वो आएगी और चूस के जाएगी उसका ज़हर। ऐसे-ऐसे बकवास-बकवास बात करते हैं, तो यही है मतलब एज़ कॉमन एज़ एन ओल्ड शू, ठीक है? वन सैलेड डेज़, वन सैलेड डेज़ मतलब अ, हो सकता है जो पुराना दिन ना, पीरियड ऑफ, देयर पीरियड ऑफ, द पीरियड व्हेन someone is someone is young and unexperienced, ठीक है? इनएक्सपीरियंस्ड मतलब किसी के ग्रोथ के पहले-पहले स्टेज में, ठीक है? जब कोई ग्रोथ कर रहा है उसके वो स्टेज में, है ना? पुराने दिन में, ठीक है? बैक इन ओल्ड डेज़। आई मेट मोना इन हर सैलेड डेज़, तब मोना से मैं तब मिला जब वो नया-नया ग्रोथ कर रही थी, नया-नया यूट्यूब चैनल बनाया था उसने, है ना? कास्ट पर्ल्स इन बिफोर स्वाइन, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब क्या हो जाता है? अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, है ना? अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, ठीक है? अब सपोज़ कि एक स्विमर के हाथ में तुमने दे दिया एक पेंट ब्रश, एक पेंट ब्रश को एक पेंटर जितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, वो स्विमर उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है?
एक राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, ठीक है। पेन प्लस अच्छा चीज़ तो है, लेकिन तुमने गलत इंसान को दे रखा है, ठीक है। आई गेव हिम अ गुड नोवेल, ठीक है, बट इट वाज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, एज ही केप्ट इट फॉर शेल्फ, केप्ट इट इन सेल्फ, ठीक है, केप्ट इन शेल्फ फॉर ईयर्स। तो उसने शेल्फ में रख दिया था पर सालों साल तक। उसको एक अच्छा सा नोवेल दिया था कि पढ़ भाई और ज़िंदगी में उन्नति कर, लेकिन वो शेल्फ में रख दिया था और सालों साल तक वो पढ़ा ही रह गया, पढ़ते ही रह गया वो, है ना। विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, इसका मतलब क्या, र्यूमर्स, ये अफवाह, र्यूमर्स। देयर वेर विस्पर्स इन द कॉरिडोर अबाउट प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स दिस ईयर। इस साल प्लेसमेंट आएगी करके, है ना, जॉब लगेगी करके विस्पर्स हो रहे, र्यूमर्स फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट। डोंट मतलब क्या हो जाता है, डोंट मतलब किसी चीज को हिला देना, मतलब दृढ़ निश्चय को मतलब तोड़ देना बोल सकते हो, ठीक है। किसी चीज का दृढ़ निश्चय को तोड़ देना, ठीक है। बोल सकते हो कि डरा देना, टू वरी समवन, फ्राइटन, फ्राइटन। A challenging task did not daunt their determination to succeed, ठीक है। तो चैलेंजिंग टास्क था, डिड नॉट डोंट मतलब डिड नॉट फ्राइटन, उनको डरा नहीं पाया, उनका डिटरमिनेशन को हिला नहीं पाया, है ना, सक्सेस पाया से सक्सीड। प्रोजेल्टाइटिस, प्रोजेल्टाइटिस, ठीक है। प्रोजेल्टाइटिस मतलब क्या हो जाएगा, प्रोजेलिटाइस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है इसमें, प्रोजेलिटाइस, प्रोसेलिटाइस, ये हो जाएगा स्पेलिंग, ठीक है। क्या कर सकते हैं यार, एक बार जो टाइपिस्ट है ना, टाइपर बोल, टाइपिस्ट जो है तो उसकी इंग्लिश खराब है ना, सिखाना पड़ेगा। आई assured him we did not come here to proselytize, proselytize, ये भी गलत है, proselytize, ठीक है। proselytize मतलब क्या है, किसी चीज को, किसी के ओपिनियन को चेंज करना, टू चेंज वंस ओपिनियन, चेंज वंस ओपिनियन, proselytize। I assured him we did not come here to proselytize, मतलब हम यहाँ तुम्हारा ओपिनियन बदलने के लिए नहीं आ रहे, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ। कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज साइमल्टेनियसली हो, समथिंग हैपेंस साइमल्टेनियसली, दैट हैपेंस साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ कुछ चीज हो रहा है ना, तुम खाना, तो तुम चावल बना रहे हो और साथ ही साथ दाल भी बैठा दिया दूसरे साइड में, तो वही साइमल्टेनियसली हो रहा है ना। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज concomitant with increase in productivity। तो जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ, वो साथ ही साथ मतलब प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा दिया, तो दोनों चीज एक साथ हो गए, है ना। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब पेचीदा, बहुत ही पेचीदा, अनयूजुअल या स्ट्रेंज, अनयूजुअल या स्ट्रेंज, है ना। Rani has a peculiar way of talking when it comes to talking to new people। तो रानी जो है वो बहुत ही पेचीदे तरीके से बात करती है जब नए लोगों से बात करने की बारी आती है। पल्वराइज, पल्वराइज मतलब ये वर्ड आया था कोई तो एडिटोरियल में ना, डिस्ट्रॉय कर देना या डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय या डिमोलिश। चेंगिस खान ये पल्वराइज्ड एवरी सिटी ही विजिटेड। चेंगिस खान जो था, को जो भी शहर में जाता था, जो भी जगह में जाता था, उसको तहस नहस ही कर देता था, लूटपाट करके तहस नहस कर देता। चलो भाई, होता है एंड, ठीक है। थैंक यू। I hope that you liked the video, and if you like the video then do like, do share, do a comment, and also don't forget to subscribe the channel, okay. Also hit the bell icon to get regular updates about the channel, and do remember भाई कि जो तुम कल थे वो आज तुम नहीं हो, और जो तुम आज हो वो तुम कल नहीं रहोगे, ठीक है। पीस आउट।